हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम जानेंगे कैनरा बैंक अप्रेंटिस ग्रेजुएट फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। आपको फिलअप करने से पहले आपको एक फॉर्म और फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको जैसे कि www.nats.education.government.in इस पे वेबसाइट पे जाके फिलअप करना है फॉर्म, और एप्लीकेशन नंबर वो जो मिलेगा उसको हम लोग को अपलोड करने का है। उसके सिवा वो नहीं रहेगा तो फॉर्म अपलोड नहीं हो पाएगा। ये एक मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ इसका, ये एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उधर से जाके आप देख सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन नंबर बना चुके हैं तो हम इसके वेबसाइट पे जाएंगे, ये भी कैनरा बैंक के पोर्टल पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। आप पोर्टल पे आने के बाद जैसा कि ये नीचे कैंडिडेट, अगर ये इसका नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको canarabank.com इधर लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे आ जाने का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो जैसे कि ऐसा करोगे तो आपको ऐसा ओपन नहीं होएगा, आपको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के बाद आपको इधर क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका पहला नाम डाल देना इधर, जैसा कि फ्रेंड्स अपना फर्स्ट नेम डालना। फर्स्ट नेम इधर कंफर्म कर देना। करने के बाद आप आपका अगर मिडल नेम रहेगा मिडल नेम डालना, उसके बाद मिडल नेम कंफर्म करना। आपका लास्ट नेम डाल देना है, उसके बाद कंफर्म लास्ट नेम डाल देना है। आपका पूरा नाम इधर लिख के आ जाएगा। लिखने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर पे कोई OTP जाएगा, मोबाइल नंबर सेम डालना, और एक इधर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल देना। ईमेल आईडी डालने के लिए अब आप अपना ईमेल आईडी डाल देना, जैसे कि आपका जो डोमेन रहेगा, जैसे gmail.com, yahoo.com, live.com, आप gmail.com यहाँ पे डाल देना। और आपको ये जो कंफर्म ईमेल आईडी मिले वो रहेगा, इधर पे आप लिख देना पूरा। लिखने के बाद आपको सिक्योरिटी कोड पे जो लिखा है कैप्चा, उसको आप फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा है आर यू श्योर द डाटा एंटर इज़ ए करेक्ट। ये डेटा अगर करेक्ट होना चाहिए, ये अभी चेंज नहीं हो पाएगा। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कोई गलत हो जाएगा इसके बाद आपको न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसके लिए सही सही से देखो और फिलअप करो। ओके बाद ओके कर दो। ओके करने के बाद आपको फ़ोटो, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा ऊपर। उसके बाद आपको इधर फ़ोटो कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड करने का है और सिग्नेचर अपलोड करने का है। फ़ोटो कितना होना चाहिए, जैसे गाइडलाइन आप देख सकते हो। फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और एक वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। डायमेंशन इसका होना चाहिए 230 पिक्सल। फाइल का साइज़ होना चाहिए 20 KB to 50 KB। सिग्नेचर का 140 to 60 पिक्सल, और इसका साइज़ होना चाहिए 10 KB से 20 KB के बीच में। और आपका लेफ़्ट थंब जो रहेगा 240 मल्टीप्लाई 240 पिक्सल का होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। इसका साइज़ होना चाहिए 2 KB to 50 KB। जैसे कि आप जो हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन करोगे तो आपका फाइल साइज़ 50 KB to 100 KB के बीच में होना चाहिए। और पिक्सल कितना होना चाहिए, 800 मल्टीप्लाई 40 पिक्सल। ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको फ़ोटो सिग्नेचर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं अपलोड कर ले रहा हूँ। जैसे कि आपको फ़ोटो में दिक्कत हो रहा है, जैसे सिलेक्ट फाइल करना, फाइल आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं आपको साइन
अपलोड करके बता रहा हूँ कैसे साइन अपलोड करते हैं। जैसे कि मैंने साइन अपलोड कर लिया है, आप इधर यूनिट में पिक्सल सिलेक्ट करना, हाइट आपको 20 डाल देना। डालने के बाद ब्रेथ आपको 50 डालने का है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने का, आप कितना केबी में चाहिए। ये 10 से 20 केबी के बीच में मांगा था, तो इसी में 16 डालता हूँ। 16 के बाद भाई एकदम ऊपर के ऊपर चले जाना। एकदम आने के बाद नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करना। जैसा कि इमेज डाउनलोड हो चुका है, अब अभी आप इसे अपलोड कर लो। जैसा कि मैंने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद कंफर्म कर दो। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करो, आप कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद अपना लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट करना। आपको आपका कैटेगरी सिलेक्ट करने का है। ये कैटेगरी का मतलब ओबीसी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपका क्रिमिनल होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट कैटेगरी, ओके। ये इसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप पे ये मार्कशीट का सर्टिफिकेट उधर उपलब्ध मांगेंगे। उसके बाद अगर आर यू बैक बेंचर डिसेबिलिटी, अगर आप यस करते तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना। उसके बाद आप अपना सब टाइप सिलेक्ट करना। उसके बाद ये सब फिल कर देना। अगर आप नो तो नो पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना। इसके बाद फैमिली मेम्बर ऑफ दोस्त हु डाइड इन 1984, अगर कोई डाइड हुआ इस बीच में तो यस करना, नहीं तो नो करना। इसके बाद आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन, आपको रिलैक्सेशन चाहिए, विडो वुमेन जस्टिस आप हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। आप रिलीजन टू यू बिलोंग, आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट करना। आप रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी हो जैसे कि मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, ये सब अगर हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। आप डिड यू रजिस्टर नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम एंड नेट पोर्टल अप्लाइंग, ये कंपलसरी है। इसका मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ये एनरोलमेंट, इसके नंबर मिलेगा, नंबर अपलोड कर देना। अगर ये अपलोड नहीं करते तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि उसके बाद ये नंबर डालने के बाद डू यू होल्ड आधार कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यस करना, नहीं तो नो करना। अगर आप आधार कार्ड एक्चुअली कंपलसरी है, जो अगर एग्ज़ाम में आप देने जाओगे तो आधार कार्ड मांगेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट। इफ़ यस आधार कार्ड नंबर डालना। डू यू हैव आधार एनरोलमेंट स्लिप, अच्छा आप अगर जैसे कि आप नो, आधार नंबर डाल देना। ये ओपन नहीं होगा। आपका सिटीज़न सिलेक्ट करना इंडियन। आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना, अब अपना मंथ सिलेक्ट करना, ईयर सिलेक्ट करना। इसके बाद एज काउंटिंग अपने आप हो जाएगा। आपका जेंडर सिलेक्ट करना, आपके पास कोई भाई और बहन है तो यस करना, नहीं तो नो करना। है तो जैसे कि आपको ट्विन को मेल फीमेल है तो इस पर क्लिक कर देना और जो ट्विन का उधर नाम लिख देना। मटेरियल स्टेटस दे देना, अनमेरिड तो अनमेरिड, मैरिड तो मैरिड। आप अपना फादर नेम डाल देना पूरा, मदर नेम डाल देना, आपका एड्रेस डाल देना इधर। फ्रेंड्स अब अपना एड्रेस टाइप कर लेना। एड्रेस टाइप करने के बाद इधर नीचे लिखा है सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डिंग। अगर ये एड्रेस आपका सेम है तो आप ये टिक कर देना, ये ऑटोमेटिक डिटेल फिल कर लेगा। अगर आपका अलग है तो आप फिल कर देना, जैसे कि मैंने एग्जांपल तौर पे दिया है। फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपको एकदम नीचे आ जाने का है। आने के बाद आपको चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस, आप कहाँ पे अपना इनवॉइस जैसे कि जो जीएसटी का आप पे करोगे, जो जीएसटी इनवॉइस रहेगा कहाँ कौन से एड्रेस पे। अगर आपने जो परमानेंट एड्रेस है कि दिया रहेगा, जैसा कि फ्रेंड्स जो परमानेंट एड्रेस है जो नीचे वाला है परमानेंट जहाँ रह रहे हो आप, और ऊपर वाले में जो मतलब
आप आपका घर कहाँ है, जैसे आपका अगर आप घर और है, फ्लैट व्लैट है, आप उधर का डाल सकते हो, नहीं तो है और आप करस्पॉन्डिंग मतलब डाल देना। अगर आपको परमानेंट है तो परमानेंट डाल देना खुद का, तो परमानेंट करस्पॉन्डिंग, जैसे कि एंड वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना, ये सेव हो जाएगा। अगर कोई भी गलती रहेगी तो रेड कलर का आएगा। जैसे कि फ्रेंड्स वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, आपका पूरा डॉक्यूमेंट सही है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको डिटेल फिल करने का है। आपका एसएससी मतलब आपका 10th का नेम ऑफ बोर्ड कौन सा था और यूनिवर्सिटी कौन सा था, अब आपका डिग्री कौन सा था, जैसे कि आप डेट ऑफ पासिंग, आपका डेट ऑफ पासिंग क्या था, डेट मंथ ईयर आप वो डाल देना। आपको परसेंटेज डाल देना है। परसेंटेज डालने के फ्रेंड्स आपको आपको क्लास सेकंड क्लास क्लास सिलेक्ट करने का, आप कौन से ग्रेड के, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड पास क्लास, जैसे कि न, जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पास, ओनली पास हो तो पास क्लास, सेकंड क्लास अपना डाल देना। इसके बाद अब अपना HSC और ट्वेल्थ का फिल कर देना है। सिलेक्ट करना आप कौन से स्ट्रीम में थे, कॉमर्स है, कॉमर्स साइंस आर्ट है, आप सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको डेट मंथ ईयर डालना, परसेंटेज डाल देना और आपका कौन सा ग्रेड आया था, जिससे कौन सा क्लास था वो सिलेक्ट करना। और आपका ग्रेजुएशन के लिए कंपलसरी है, ग्रेजुएशन डाल देना और सिलेक्ट करना आप कौन सा स्ट्रीम से थे। अगर आप कॉमर्स थे तो कॉमर्स का डालना और नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी डालना, और डाल सकते हो या वो नेम ऑफ द बोर्ड डाल सकते हो। परसेंटेज डाल देना, आप कितना परसेंटेज आया था और आपका क्लास कौन सा था। जैसा कि फ्रेंड्स है, हमने 10th का बोर्ड का नाम लिख लिया है और पासिंग लिख लिया और मार्क्स लिख लिया है और क्लास लिख लिया है। इसका आप 12th का भी ऐसे कर सकते हो, आपको ग्रेजुएशन का भी आप कर सकते हो। और नीचे आने के बाद हैव यू अंडरगो अप्रेंटिस इन कैनरा बैंक ऑफ और एनी अदर अप्रेंटिस, अगर आप कोई भी अप्रेंटिस है, अगर आप कोई भी अप्रेंटिस कर चुके हैं तो आप यस करना, नहीं तो नो करना। अगर आप कोई भी अप्रेंटिस कर चुके हो तो ये आपको ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद ये नीचे डू यू हैव ट्रेनिंग और एनी एक्सपीरियंस, अगर आप हो तो 1 साल से ज़्यादा, और क्वालिफिकेशन आप अप्लाई नहीं हो, जैसे कि नहीं हो तो नो करना। डू यू हैव ट्रेनिंग और एन एक्सपीरियंस 1 or before ईयर आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ग्रेजुएशन, अगर नहीं हो तो नो करना। और डू यू हैव 10th-12th स्टैंडर्ड मार्क्सिट सर्टिफिकेट एविडेंस, अगर आपका जो उधर का लोकल लैंग्वेज रहेगा 10th या 12th में जो लोकल लैंग्वेज रहेगा तो यस करना, नहीं तो नो करना। अगर आप नो करते कुछ नो करना आपको, लेकिन आपको अगर आप नो करते तो आपको कन्वेंशनल एक लैंग्वेज उधर का बनवाना पड़ेगा। अगर आपका 10th और 12th में रहेगा तो, और यस करना। आर यू मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट, अगर आप मेडिकली फिट हो तो यस करना। और आपको लैंग्वेज में मराठी इधर लोकल लैंग्वेज है, इसके लिए रीराइट आ जाएगा, आपको रीड राइट स्पीक करना। और आपको जैसे कि कोई और लैंग्वेज, हिंदी, और फिल करना। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करना। सेव करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेव हो गया। आपको जो प्रीफरेंस देना रहेगा, इधर पे पहले इंस्ट्रक्शन से दिया है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट दिया है, बाय सिलेक्टिंग द चेक बॉक्स द्वारा होना चाहिए। सिलेक्ट डिजिबली पॉपुलेटेड बॉक्स राइट ऑफ द फर्दर ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस राइट साइड विथ ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड द बॉक्स नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शुड बी गिवन प्रेफरेंस।
प्रेफरेंस में होना चाहिए सब जैसे दिया है। आप आगे पीछे मत करना, नहीं तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद वैलिडिटी और डिटेल सिलेक्ट करना, जैसे कि वेरीफाई हो जाए। अगर आपका ये फॉर्म जैसे कैंसिल हो जाता है, फिर जैसे लॉगिन करते हो तो आपका ये ऐसे ऐसे ही रहे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका जो प्रीव्यू पूरा दे देगा, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट भरा था एक बार अच्छे से देख लेना। देखने के बाद आप थोड़ा नीचे आ जाना, एकदम नीचे आपका इधर दिए जैसे कि आई हैव डिक्लेयर डेट ऑल द स्टेटमेंट मेड द एप्लीकेशन ट्रू, ये सब डॉक्यूमेंट ट्रू है एंड कंप्लीट एंड करेक्ट है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई अंडरस्टैंड डेट इन द इवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये पूरा कर, जैसे कि अगर आप करेक्ट रहेगा तो करेक्ट, पूरा करेक्ट रहे, करेक्शन एक अच्छे से चेक करना। जो करेक्ट रहेगा तो आई एग्री करना, अगर नहीं रहेगा तो बैक करके रिकरेक्शन कर देना। अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे इसके बाद आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसा कि कंप्लीट एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। वन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, नो चेंज ऑफ डिटेल ऑलरेडी एंटर विल बी परमिटेड, कोई भी डिटेल आप छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस। क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे इधर अपलोड करना पड़ेगा और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना रहेगा। इधर गाइडलाइन दिया है, जैसे कि आपको कौन से केबी का लेफ्ट थंब अपलोड करने रहेगा। जैसे कि आपको लेफ्ट थंब का 24x24 पिक्सल का होना चाहिए और 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है क्लियरली मेंशन किया है 800x40 पिक्सल होना चाहिए। और जैसे सेंटीमीटर देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फाइल का साइज रहना चाहिए 50 केबी से 100 केबी के बीच में। ये अब अपलोड करेंगे। अगर आपको अपलोड करना नहीं आता, जैसे कि आप गूगल पे अगर आपको अपलोड करना नहीं आता, आप गूगल पे imresizer.com पे सर्च करना। सर्च करने के बाद आपको इधर पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिलेक्ट करना थंब अपना या डिक्लेरेशन आप सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाने का, इधर दिया है जैसे कि पिक्सल और जो मैंने बताया था। जैसे कि थंब 20 से 50 के केबी होना चाहिए और डिक्लेरेशन जो है 50 केबी से 100 के केबी के बीच में होना चाहिए। इधर अपना हाइट सिलेक्ट करना, जैसे कि आपको इंच पिक्सल 24, जैसे कि थंब जो दिया था 24 आपको थोड़ा नीचे आ जाने का है। यह सर्च करने के बाद आपको एकदम फ्रंट साइड पे आ जाने का है। फ्रंट साइड में आओगे तो इधर इधर पे एकदम ऊपर आ जाने का। ऊपर आपको इधर दिखा रहेगा डाउनलोड पे जैसा क्लिक करोगे वैसा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अपलोड करना, जैसा कि अपलोड ऐसा ओके करना। ओके करने के बाद अपना हैंड डिक्लेरेशन चूज़ करना। इसमें क्या लिखना है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आपको डिक्लेरेशन, जैसा कि ये नाम है आई और अपना डैश नाम लिख देना और हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड। ये सब आपको एक वाइट पेपर पर लिख के अपलोड करना है। इसका साइज़ होना चाहिए 50 केबी से 100 केबी के बीच में। ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद अब ये जो कैप्चा है कैप्चा फिल कर देना। जैसे आप कैप्चा फिल करते हो
अगर आपको कोई भी दिक्कत हो लेफ़्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन और फ़ोटो साइन, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उधर से जाके आप देख सकते हो। उसके ये सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। ओके करना। ओके करने के बाद आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के लिए आपको जो कैप्चा दिया है कैप्चा फिल करना। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना। आपको पेमेंट के गेटवे पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना जैसे कि क्रेडिट, जैसे कि पूरा ऑप्शन यूपीआई का, अगर यूपीआई से करते हो, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप मोबाइल को एकदम सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद आपको जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और कैश और यूपीआई, इससे द्वारा पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है, एक बार जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मैसेज में मिला रहेगा उसको डाल के, पासवर्ड डाल के प्रिंट आउट ले लेना। लेने के बाद उसके बाद आपका फॉर्म भर चुका है अभी। ये फॉर्म फिलअप हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉलो करिए। और ये फॉर्म का डिस्क्रिप्शन लिंक है, ये फॉर्म का जो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को फॉलो करिए। ओके बाय।